जनकपुर में एक बालक, नाम था प्रयाग। रक्षाबंधन का समय आया, सभी बेटियां अपने घर आ रही थी भाइयों को राखी बांधने के लिए। प्रयाग ने जाकर के अपनी माँ से कहा, सभी घर में बहनें आ रही हैं, मेरी बहन कब आएगी? माँ ने कहा कि तेरी बहन बहुत बड़े घर में ब्याही गई है। कहाँ? बोले अयोध्या में, वो नहीं आएगी। प्रयाग ने कहा तो मैं चला जाता हूं, राखी बंधवा करके आ जाऊंगा। बहुत दयनीय परिस्थिति, पिता भी नहीं थे, एक ही पुत्र, लेकिन सारे जनकपुरवासी माता जानकी को ही अपनी बेटी मानते हैं, आज भी मानते हैं। रोने लगे, चिल्लाने लगे। जब प्रयाग, कुछ लोग अयोध्या जा रहे थे, उनसे कह दिया कि इनको अयोध्या ले जाओ, बालक है, घूम घाम के आ जाएगा, मन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ले गए। अब तो सब बाजार घूमने लगे, प्रयाग अपनी बहन को खोजने लगे। 3 लड्डू माँ ने दिए थे खरास्ते में खाने के लिए, उन लड्डुओं को रख रखा है। जब मेरी बहन मिलेगी, मेरे जीजाजी मिलेंगे, तो पहले उनको खिलाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा। खोजने लगे, भैया कोई मेरी बहन का घर बता दो, मेरी बहन का नाम जानकी है, कहाँ ब्याही है ये तो मुझे पता नहीं, बहुत बड़ा घर है, मेरी माँ बता रही थी, कहाँ है कहाँ है। लेकिन सभी लोग यही सोचते थे, पूछने वाले सुनने वाले, कि कोई जानकी बिटिया होगी, अब इतनी बड़ी अयोध्या में कहाँ खोजा जाए उसको। किसी की बुद्धि इतना ही काम नहीं कर रही थी कि जानकी कौन हो सकती है। अब तो 3 दिन बीत गए, प्रयाग बालक खोजता 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 थक गया। लेकिन जब बेटी बहन नहीं मिली, सरयू किनारे पहुंचे। सरयू में के किनारे जाकर के खड़े हो गए प्रयाग, और मन में निश्चय किया कि अब अगर मेरी बहन मुझे नहीं मिली तो इसी सरयू में कूद करके मैं अपने प्राण दे दूंगा। और मन में जैसे ही ये किया, सरयू में कूदने ही वाले थे कि कनक भवन के अंदर माता जानकी उठ करके खड़ी हो गई, और उठ करके जैसे चलने लगी, श्री राम ने कहा, देवी क्या है तुम्हारे अंदर ये व्याकुलता कैसी? सो माता जानकी ने कहा, मेरा भाई आया है, सरयू में कूदने के लिए तैयार है, अगर आज मैं नहीं गई तो कूद जाएगा, भाई बहन का रिश्ता कलंकित तो हो जाएगा, मुझे जाना होगा। और जैसे ही ये कहा, भगवान राम ने कहा, अगर आपका भाई है तो मेरा भी तो साला है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और जैसे ही वह प्रयाग सरयू में कूदने ही वाले थे कि तुरंत श्री जानकी जी ने प्रयाग के हाथों को पकड़ लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे हाथ को पकड़ा, पीछे मुड़ करके ने देखा, पूछ लिया, आप आ गई? जान गया, बालक जान गया कि मेरे हाथ को पकड़ने वाला कोई और नहीं, मेरी बहन ही हो सकती है। मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने बहन को खोज रहा था, बहुत से लोगों से पूछा हूं, तो किसी ने जाकर के तो बताया होगा कि तुम्हारा भाई आया है, इसलिए तुमने भी मुझे खोजना शुरू किया, मुझे पा लिया। नाभाजी वर्णन करते हैं कि अपने भाई को अपने गोद में बैठाया है जानकी जी ने, गोद में बैठा करके, और कहा, भैया ये बताओ, मेरी माँ कैसी है? पिताजी तो रहे नहीं, माँ कैसी है? प्रयाग ने कहा, क्या बताऊं, मेरी माँ तुमको बहुत याद करती है, और मुझसे कह रही थी कि वो तेरी बहन आ नहीं सकती, तुम्ही को ही जाकर के मिलना होगा, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अपने हाथ में जो लड्डू लिए थे, लड्डू को दिया, ये माँ ने भिजवाया है, इसको खा लो। जैसे ही हाथ में वो लड्डू लिए हैं, राम जी के आंसू भर आए आंखों में, और जानकी जी से कहा है कि हमारे ससुराल से ये लड्डू आया है, एक लड्डू हमको भी दे दो। और जानकी जी ने वो लड्डू अपने जो मातृ पक्ष से आया है राम जी को भी दिया। राम जी ने लड्डू लिया, जानकी जी ने लड्डू लिया, अपने गोद में बैठे प्रयाग को लड्डू अपने हाथों से आधा आधा तोड़ करके राम जी ने और जानकी जी ने उस प्रयाग बालक को खिलाया। और जैसे ही अपने हाथ से खिलाया तो उस बालक के दिव्य चक्षु खुल गए। भगवान का संस्पर्श इसको हो जाए, उसे तो कई जन्मों का ज्ञान हो जाता है, कई जन्मों की ग्रंथियाँ खुल जाती हैं।
हैं। और जैसे ही स्पर्श हुआ सो वह बालक गोद से उतर के माँ जगत जननी के चरणों को पकड़ करके रोने लगा। जैसे रोने लगा सो श्री राम ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। अरे प्रयाग तू रोता क्यों है? तू तो हमारा साला है, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं, तू क्यों रो रहा है? रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की। ले मैं आज से तुझे वो भक्ति देता हूं कि तुझे आज के बाद किसी जन्म में रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा वह प्रयाग आए, नीम के वृक्ष के नीचे अब खटिया डाल करके पड़े रहते थे। कोई कहता बाबा भजन किया करो, दिन रात सोते रहते हो। नाभाजी कहते हैं कि प्रयाग ने कहा भजन वो करे जिसका संबंध राम से न हो। अरे मुझे भजन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भजन किसका किया जाता है? बोले राम का। बोले राम तो मेरा जीजा है, मैं भजन करूं चाहे ना करूं वो मुझे नरक में थोड़ी ना जाने देगा। अरे नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा। करवा यानी वो संतों के पास देखा होगा ना लौकी का कमंडल, कि नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा। बाबा प्रयागल मस्ता सोवे राम लला को सरवा। राम लला का साला अलमस्ता सोता है, मुझे भजन की आवश्यकता नहीं।